धम्म पद गाथा क्रमांक 411। आज दिनांक 5 मार्च 2021। ये धम्म पद के गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में बहुत बड़े भिक्षु संघ के साथ रहते हुए यह गाथा की देशना तथागत बुद्ध ने की है। गाथा है, यस्सालया न विज्जन्ति अय्याय अखथं कथि अमोत गधमनुपत्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं अमतो गधमनुपत्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ति। तथागत भगवान बुद्ध ने ये जो गाथा धम्म पद के 26वें वर्ग में जो ब्राह्मण वर्ग है उस वर्ग में ये गाथा की देशना आती है। भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते थे। तब महामोग्गलायन इनके संबंध में ये गाथा की देशना बुद्ध ने दी है। जैसे कि गाथा क्रमांक 410 जो कल की गाथा है उसमें सारिपुत्र के बारे में जो देशना की थी कि कुछ लोगों ने सारिपुत्र में तृष्णा है ऐसा उन पर आरोप लगाने का प्रयास किया। उसी प्रकार महामोग्गलायन एक बार अपने बड़े भिक्षु संघ के साथ 500 भिक्षुओं के साथ किसी जनपद में वो वर्षावास के लिए रहते थे और वर्षावास समाप्त होने के बाद जो प्रवरना का कार्यक्रम हुआ उसके बाद उपासक उपासिकाओं ने अपने श्रद्धा से अपने निष्ठा से जो भी देय दान लाया प्रवारना के समय बड़े श्रद्धा से उपासक उपासिकाएं दान लाते हैं। ये तो परंपरा है क्योंकि दान पर ही धम्म चलता है, त्याग पर, सेवा पर, क्योंकि सेवा यह धम्म का आधार है। शील समाधि प्रज्ञा ये धम्म का आधार है और ये हर एक व्यक्ति के जीवन में उतरना चाहिए। हमने धम्मधारी होने का प्रयास करना चाहिए तो बड़ा कल्याण होता है, बड़ा मंगल होता है। इस प्रकार के भाव से अरहत महामोग्गलायन अपने 500 स्थविरों के साथ 500 भिक्षुओं के साथ उनमें जो नए कुछ शिष्य थे उनके साथ एक जनपद में उन्होंने वर्षावास किया और उसके बाद समापन के बाद उन्होंने जो कुछ चीज़ें आई वो सभी बांट दी, भिक्षुओं को सभी बांट दी और बांटने के बाद जो बचा उन्होंने कहा कि ये शासन के लिए जानी चाहिए क्योंकि शासन बुद्ध शासन टिकना चाहिए, वो आपके दान पर, आपके त्याग पर, सेवा पर ही रहता है। तो उन्होंने बाकी बची हुई सारी चीज़ें उन्होंने शासन के लिए जेतवन में भेज दिया। तो कुछ जो भिक्षु थे उनको लगा कि देखिए ना, अभी भी अरहत महामोग्गलायन के मन में वो तृष्णा है, वो आसक्ति है। तो इस प्रकार की बात भिक्षुओं में चलने लगी, चर्चा होने लगी और
यह जब तथागत बुद्ध को पता चला कि मोगल लायन के बारे में ऐसी ऐसी चर्चा भिक्षु संघ कर रहा है, भिक्षुओं में कुछ हो रही है, तो बुद्ध ने वहाँ जाकर उनको कहा कि नहीं, मेरे शिष्य, मोगल लायन के संबंध में ऐसा कहना तुम लोगों का बहुत बहुत गलत है। वो मोगल लायन पूरी तरह तृष्णा से मुक्त है, उनके मन में कोई तृष्णा नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, वो तो अरहत बन चुके हैं। और जो अरहत होता है उनके मन में किसी भी वस्तु के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती, तृष्णा नहीं होती। वो तो तत्व ज्ञान के ही रास्ते पर नहीं चलते, केवल तत्व ज्ञान की बात नहीं करते, बल्कि उसका वो साक्षात्कार किए हुए विहार करते हैं, उसमें वो जीते हैं, उसका साक्षात्कार करते हैं। मेरे शिष्य महामोगल लायन ने निर्वाण का साक्षात्कार किया है, अरहत्व पद को पा लिया है, उन्होंने लोकोत्तर अवस्था को जान लिया है। वो लोकीय अवस्था में ही नहीं जीते, लोकीय अवस्था को भी उन्होंने जान लिया और उसके परे जाकर लोकोत्तर अवस्था उसे भी उन्होंने जान लिया। उसमें भी उसका विहार उस लोकोत्तर अवस्था में होता है कि जिस अवस्था का उन्होंने साक्षात्कार किया वो गंभीर रास्ता है, अमृत पद है कि जहाँ मृत्यु नहीं, उसे अमृत कहा जाता है। अमृत यानी जो निर्वाण अवस्था, वो केवल जीते जी मिलती है ऐसी बात है। वो केवल मृत्यु के बाद मिलती है ऐसा नहीं, मृत्यु के बाद कभी निर्वाण नहीं मिलता। निर्वाण का जो साक्षात्कार होता है, फलों का साक्षात्कार होता है जीते जी, अरहत्व का साक्षात्कार होता है जीते जी। और जिन्होंने जीते जी इस अरहत्व का साक्षात्कार कर लिया, निर्वाण का साक्षात्कार जिन्होंने जीते जी कर लिया, मृत्यु के बाद उन्हें महापरिनिर्वाण मिलता है, उन्हें महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो इस प्रकार जो महामोगल लायन, इन्होंने सद्धम्म को पूरी तरह जान लिया है। वो 8 बातों को पूरी तरह जानते हैं, उसमें वो विहार करते हैं। कौन सी 8 बातें? 8 बातें हैं कि संसार में आने वाली जो 8 बातें हैं उसमें एक है यस अपयस। ये आते ही रहता है व्यक्ति के जीवन में, किसी भी व्यक्ति के जीवन में हो, हमेशा यस 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 मिलेगा ऐसी बात नहीं, अपयस भी आता है, यस भी मिलता है, अपयस भी मिलता है। उसी प्रकार जीवन में दुख भी आता है, सुख भी आता है, सुख भी आता है, दुख भी आता है। यह जीवन में आते रहता है। जीवन में निंदा भी होती है और प्रशंसा भी होती है। निंदा और प्रशंसा ये दोनों जीवन के अंग है, कभी निंदा होगी, कभी प्रशंसा होगी। उसी प्रकार जीवन में सम्मान होता है, मान अपमान ये भी जीवन में होते रहता है, लाभ अलाभ ये होते रहता है। इस प्रकार की फुट्ठस लोक धम्मे ही चित्तं यसन कंपति अशोकं विरजं खेम। ये जो बात तथागत बुद्ध ने कही कि 8 प्रकार के लोक धम्म को जानना, उसको जानकर समझकर अपने चित्त को उस प्रकार से डेवलप करना, विकसित करना और प्रज्ञा को बढ़ाना, प्रज्ञा स्तर पर जीना, ये महामोगल लायन अच्छी तरह जानते हैं। उसी प्रकार उन्होंने 8 बातों का साक्षात्कार कर लिया है, जिन्हें कहते हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग। 8 अंग वाले मार्ग पर वो चल रहे हैं। और जब वो आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलते हैं, पल पल जागरूक रहकर उस मार्ग पर चलते हैं, तो उनमें तृष्णा पनप नहीं सकती, आसक्ति पनप नहीं सकती।
जिन्होंने निर्वाण का साक्षात्कार कर लिया, सारे विकारों को, क्लेशों को जिन्होंने नष्ट कर दिया, जो केवल जीते हैं, वो जीते भी है लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के सुख शांति के लिए, कि क्या मैं लोगों के लिए कर सकता हूँ, क्या मैं दे सकता हूँ मेरे जीवन में दूसरों को, क्या मैं सेवा कर सकता हूँ, क्या मैं दे सकता हूँ। ऐसी देने की ही भावना अरहतों में होती है। ऐसी देने की ही भावना इन फल प्राप्त व्यक्तियों में होती है कि जिस मार्ग से मुझे फल मिला वो मार्ग बढ़ता रहे, वो मार्ग हमेशा लोगों को मिलता रहे, उसकी सुरक्षा होती रहे, उसका विकास होता रहे, वो नष्ट न हो जाए। केवल कहना ही नहीं तो बढ़ते ही रहना चाहिए। इसके लिए मैं मेरे अनमोल जीवन में मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या सेवा दे सकता हूँ मैं उस रास्ते को जीवित रखने के लिए। यही संकल्प अरहत लोग करते हैं और इसीलिए अरहत जीते रहते हैं कि जब तक उन्हें नेचुरल मृत्यु नहीं आती वो जी रहे, तो जीने की भी आसक्ति नहीं होती उनके मन में। वो आसक्ति जीने की भी नहीं और मरने की भी आसक्ति नहीं। वो मरण भी उनके लिए एक जैसी चीज है और जीवन भी उनके लिए एक जैसी चीज है। वो जीवन को भी आनंद से ही जीते हैं और मृत्यु को भी आनंद से ही वो प्राप्त करते हैं, तो उसके ऊपर उड़ जाते हैं वो। वही तो है अरहत, वही तो है मुक्ति का रास्ता, कि जो जीवन मरण के ऊपर, जीवन मरण के पार चित्त को ले जाता है। और ये चित्त ये बॉडी के सारे सुख दुख को सहकर उसके ऊपर उठकर वो चैतसिक फलों का वो साक्षात्कार करता है और अपने जीवन को धन्य धन्य करता है। इसीलिए तथागत बुद्ध ने जो भिक्षु अरहत महामोगल लाइन के विषय में चर्चा कर रहे थे, तो स्वयं बुद्ध वहाँ गए और उन्होंने कहा कि भिक्षुओं, मुगल लाइन के संबंध में ऐसा ना सोचो, उनमें कोई आसक्ति है ऐसा ना सोचो। वो जो कहते हैं, जो करते हैं, वो लोगों के हित के लिए ही करते हैं, शासन के हित के लिए ही करते हैं। और जो शासन के हित के लिए काम करते हैं वो तृष्णा नहीं है। कोई बुद्ध विहार के लिए काम करता है वो तृष्णा नहीं है। बुद्ध विहार बने, लोग बने, श्रमण बने, उसका प्रशिक्षण हो, उनको शिक्षा दी जाए और धम्म की रक्षा हो, सुरक्षा हो, प्रचार प्रसार हो, इस प्रकार की आशा रखना ये कोई आसक्ति नहीं है, ये कोई तृष्णा नहीं है। ये तो लोगों के हित और कल्याण की बात होती है। तथागत भगवान बुद्ध ने भी जो भिक्षु संघ को बढ़ाने का प्रयास किया वो तृष्णा नहीं थी, वो तृष्णा नहीं, लोगों के हित और कल्याण के लिए ही बुद्ध स्वयं भिक्षु का जीवन जीते रहे। केवल दूसरों को बताए नहीं कि तुम ऐसा जीवन जियो, तुम ऐसा जीवन जियो, ऐसा नहीं, स्वयं वो जीवन जीते रहे, स्वयं त्याग का जीवन जीते रहे और लोगों को वही रास्ता सिखाया कि परम सुख, परम आनंद पाने के लिए धम्म को धारण करना पड़ेगा, धम्मधारी बनना पड़ेगा। धम्म का साक्षात्कार अंतर्मुखी होकर होगा, मिलेगा और जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। ये बात तथागत बुद्ध ने भिक्षु संघ को बताई। और जो भिक्षुओं में कुछ नए लोगों में, नए भिक्षुओं में भ्रम भ्रांति फैलाने का जो कुछ लोग प्रयास कर रहे थे, तो वो बुद्ध ने दूर किया और सभी को समझ में आने लगा कि अरहत मुगल लायन, अरहत सारिपुत्र, जिन्होंने ये सारा जीवन लोगों के सुख शांति के लिए ही दिया है। वो कोई परंपरा से, कुटुंब परंपरा से कोई अरहत नहीं बनता है, ये कोई वंश परंपरा से भिक्षु जीवन नहीं आता है। भिक्षु तो बनना पड़ता है। भिक्षु कोई जिसके परिवार में कोई पैदा हुआ तो ऐसा उसको वारसा मिल गया, ऐसी बात नहीं है। भिक्षु बनना पड़ता है और भिक्षु का जन्म वो अपने संकल्प से, अपने स्वेच्छा से कि मुझे
ये जीवन जीकर धम्म की सेवा मुझे करनी है, मुझे मेरा भी उद्धार करना है और लोगों का भी उद्धार करना है। इस भावना से अरहत महामोगल लायन, इस भावना से अरहत सारी पुत्र, ये दोनों ने बड़ी सेवा दी और अंतिम सांस तक धम्म से जुड़कर उन्होंने बुद्ध शासन की सेवा की। तो ये जो गाथा है, ये इस घटना के संबंध में तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेत वन विहार में भिक्खु संघों को देशना दी इस गाथा की। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, सबको सुख शांति मिले, धम्म की अनंत मंगल मैत्री, अनंत पुण्य बल हमेशा आपको मिलता रहे, आपके परिवार को मिलता रहे। धम्म के दायक बनकर धम्म के अधिकारी बने, धम्म के भार ढोने वाले बने और लाभ पाए अपने जीवन में, धन्य करे अपने जीवन का। आप सबको सुख शांति मिले, निरोगत्व मिले, धम्म की मैत्री हमेशा मिलती रहे। इसी भावना से सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका मंगल हो।